नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आपको कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों इस अध्याय के हमने सभी उदाहरणों को हल कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली क्रमांक 1 में। तो इसका हम प्रश्न क्रमांक 5 में पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोलता है। प्रश्न क्रमांक 5 बोल रहा है कि दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। ठीक है, तो हम पहले दो मीनार बनाएंगे। फिर बोलता है कि दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो दूसरी मीनार के शीर्ष से जब पहले मीनार के शिखर को देखेंगे तो क्या होगा, 30 अंश का कोण बनेगा। मतलब पहला मीनार का जो ऊंचाई है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ दो ठो मीनार। ठीक है, ये इसको मान लो एक पहला मीनार है और इसको मान लेंगे कि ये दूसरा मीनार है और ये इसके दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना ए बी एक मीनार है, सी डी दूसरा मीनार है और दोनों के बीच की दूरी प्रश्नानुसार कितना है, 120 मीटर। ठीक है, और यहाँ को भी जब हम ऐसे मिला देंगे रेखा को कुछ इस प्रकार से, तो ये भी कितना रहेगा, 120 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि हल प्रश्नानुसार आप यहाँ पे लिखेंगे कि माना ए बी एक मीनार है, ठीक है, तथा सी डी क्या है, दूसरा मीनार है, सी डी दूसरी मीनार है। ठीक है, दो मीनार बना दिए। अब बोलता है कि दूसरी मीनार के शीर्ष, तो शीर्ष मतलब क्या होता है, शीर्ष मतलब होता है ऊपर। तो जब हम ये बिंदु सी से, ये बिंदु ए है, इसको देखेंगे प्रथम मीनार के शिखर को। ठीक है, बिंदु सी से जब हम बिंदु ए को देखेंगे कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए आप ऐसे। तो यहाँ जो कोण बनेगा दोस्तों वो बोल रहा है कि ये उन्नयन कोण 30 अंश का है। ठीक है, अब बोलता है कि यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, क्या बोल दिया, अब दूसरी मीनार की ऊंचाई बता दिया 40 मीटर, तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए से लेके बी तक का दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी मान लेंगे कि यहाँ पे कोई बिंदु ई है। ठीक है, तो बी ई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, हमारा 40 मीटर हो जाएगा क्योंकि इसके सीध में है। तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप प्रश्नानुसार बता सकते हैं। प्रश्नानुसार जब दूसरी मीनार के शीर्ष से पहले मीनार के शिखर को देखा गया तो कोण ए, तो दोस्तों हम प्रश्नानुसार बताएंगे कि जो कोण सी है, कोण ये वाले कोण की बात करेंगे हम, ये वाले कोण की जो 30 अंश के रूप में बना हुआ है। तो हमारा कोण ए सी ई बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश। साथ ही हमें दोनों मीनारों के बीच की दूरी दी हुई है, तो दोनों मीनार के बीच की दूरी बी डी है। ठीक है, तो बी डी बराबर क्या है, बी डी बराबर 120 मीटर है। और जब चूंकि चित्र के अनुसार देखिए बी डी बराबर है सी ई का, तो सी ई बराबर भी क्या हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरा मीनार है उसका ऊंचाई दिया है कि प्रश्नानुसार दूसरे मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो दूसरा मीनार है हमारा सी डी वो क्या हो जाएगा, 40 मीटर। और चित्र में देखिए तो सी डी बराबर है बी ई के, तो बी ई बराबर भी क्या हो जाएगा, 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इतना मैं आपको
केवल प्रश्न को समझना है और उसकी सहायता से इस चित्र को बनाना है, ठीक है। और हमें बोला है कि दूसरे भवन की ऊंचाई याद करना है, मतलब ए से लेके बी तक का दूरी याद करना है। तो हमें बी से हमें यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी को याद करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमें यहाँ तक का दूरी तो पता है कि 40 मीटर है और ये आगे वाले को याद करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको मान लेंगे कि इसका जो दूरी है वो क्या है, x है, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज को आप देखिए, ये वाला त्रिभुज को, इस त्रिभुज में हमें आधार का मान पता है और एक कोण का मान पता है और लंब को निकालना है, ठीक है। क्योंकि लंब को निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें हम लंब का मान को याद करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए, यहाँ पे बन रहा है समकोण, तो समकोण त्रिभुज ACE में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए है, फिर है ACE, AEC में, ठीक है। इसमें हमें आधार का मान पता है, लंब याद करना है। तो लंब बटे आधार tan थीटा होता है, tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान है AE, आधार का मान है EC और लंब को हमने x माना है, EC हमें 120 मीटर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम tan थीटा बराबर लिखेंगे x बटे 120 और चूंकि यहाँ पे tan 30 अंश का बात कर रहा है तो tan 30 अंश बराबर 1 बटे 120 और चूंकि त्रिकोणमिति सारणी में tan 30 अंश बराबर होता है 1 बटे करनी 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 बटे करनी 3, तो ये हो जाएगा 120। जब पक्षांतर करेंगे तो x इधर आ जाएगा, 120 ऊपर में जाएगा और करनी 3 नीचे में। करनी 3 को हटाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों में हम करनी 3 को गुणा करेंगे, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा हमारा 120 करनी 3 बटे 3, क्यों? क्योंकि करनी 3 और करनी 3 का जब गुणा करते हैं तो ये 3 मिलता है। इसके बाद दोस्तों ये 3 एकम 3, फिर ये 40 बार में 120 हो जाएगा, तो x का हमको मान मिल गया 40 करनी 3, ठीक है, x का मान मिल गया। अब हमें दूसरे भवन, पहले भवन प्रथम मीनार की ऊंचाई याद करना है। तो दोस्तों देखिए कि हमें ये 40 मीटर यहाँ से पहले से पता है और x का मान भी पता है, तो दोनों को हम जब जोड़ देंगे, ठीक है, तो AB का मान हमें क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे ये E है, ठीक है, तो AB का जो मान है वो बराबर है BE धन AE के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः प्रथम मीनार की ऊंचाई बराबर, ठीक है, तो AB के बराबर क्या है, BE है प्लस EA है, ठीक है दोस्तों। दोनों मान को रखेंगे तो AB का जो मान है वो BE हमको दिया है प्रश्न में 40 मीटर और EA का मान, जो x का मान हमने निकाला है 40 करनी 3। उसके बाद AB बराबर 40 को कॉमन निकालेंगे तो ये करनी 3 और फिर यहाँ धन 1 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या है, AB का मान है, ठीक है। अतः आप यहाँ पे बताएंगे कि अतः पहले मीनार की ऊंचाई 40 फिर करनी 3 धन 1 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही
आसान है, केवल आपको समझना है। एक बार यदि आपका चित्र सही से बन गया और आप इसे समझ लिए तो आपको बहुत ही आसानी से उत्तर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पहले मीनार की हमने ऊंचाई को याद किया। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।